नमस्कार, मैं स्वाति आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार स्वाति एकेडमी पर। आज से हम यूपीएसआई के विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आएगा। यदि सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। आज की इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है पूछा है। ए है दृग, बी ताला, सी तमोली, डी दृक्। तो इनमें से पूछा है कौन सा तद्भव नहीं है, तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी। डी तद्भव नहीं, बल्कि यह दृक् जो है यह दृग का तत्सम है। यह क्या है? तत्सम। तमोली, ताला, दृग ये तीनों तद्भव हैं। ताला का तत्सम होता है तालक, ये ताला का तत्सम है। और तमोली का मतलब होता है पान बेचने वाला, पान बनाने वाला या पान बेचने वाला। इसका जो है तत्सम तांबुलिक, यह तमोली का तत्सम है तांबुलिक, और दृक् का दृग है। अगला प्रश्न, इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? पूछा है इनमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? ए है या बी है या सी है या डी है? तो इनमें से जो अल्प विराम है वह है बी। बी क्या है? अल्प विराम है। और सी जो है यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। डी जो है यह संबोधनवाचक चिन्ह है। और जो ए वाला ये निशान है, यह चिन्ह जो है यह जो है संयोजक का है। ये संयोजक का चिन्ह है। अगला प्रश्न, किसी को बुलाओ, यह एक वाक्य है। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी, ये जो किसी शब्द है इनमें से क्या है? किसी को बुलाओ वाक्य में किसी शब्द इनमें से क्या है? ए संयुक्त सर्वनाम, बी सर्वनामिक विशेषण, और सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और डी यौगिक सार्वनामिक विशेषण। किसी शब्द जो है यह क्या है? तो किसी शब्द जो है इसका उत्तर होगा सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चित नहीं हो रहा है किसको बुलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, यह एक परिच्छेद है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें से जो प्रश्न किया गया है उसके उत्तर को हम देखेंगे। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सभी सही उत्तर चुनिए। आवश्यकता इस बात की है कि
हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर, यहाँ पर होगा पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान, इसमें एक लाइन छूट गया है, तो इसके आगे की जो लाइन होगी वह होगी सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति के एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर में वामन ही बने रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। ये एक पैराग्राफ था, इससे अब प्रश्न किया गया है। प्रश्न को हम देखते हैं। उपरोक्त, यहाँ जो उपरोक्त लिखा गया है यह सही नहीं लिखा गया है, अशुद्ध है। यह होता है उपर्युक्त। उपरोक्त अशुद्ध शब्द है, इसका जो शुद्ध होगा शब्द वह होगा उपर्युक्त। उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? ए. हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। बी. शिक्षा का माध्यम। सी. हमारी सांस्कृतिक परंपरा। डी. शिक्षित जन और सामान्य जनता। तो इसमें जो सही होगा उत्तर इसका होगा ए. हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? ए. अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में। बी. मिश्रित भाषा में। सी. विदेशी भाषा में। और डी. भारतीय भाषा में। तो जो गद्यांश है उसमें कहा गया है कि हमारी शिक्षा का जो माध्यम हो वह भारतीय भाषा में हो, तो इसका ठीक उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? ए. खुशहाल जीवन प्रवाह से। बी. हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर होते जा रहे हैं। सी. सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन से। डी. इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर कहा गया है कि हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं बल्कि सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर होते जा रहे हैं। इसमें जो ठीक उत्तर होगा वह होगा बी।
अगला प्रश्न, सब में व्याप्त रहने वाला, यह एक वाक्य है। सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? इस वाक्य के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है उपयुक्त? सर्वव्यापी, बी सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सी सर्वव्यापी, डी सर्वव्यापी। तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह जो व्याप्त हो। प्रश्न नंबर 8, पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययीभाव समास, डी तत्पुरुष समास। तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा डी तत्पुरुष समास। पुत्र शोक में तत्पुरुष समास होगा। जब हम समास का विग्रह करेंगे तो बनेगा पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक। तो जहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है उसमें जो होता है समास विग्रह करने पर, जब वाक्य में विग्रह करने पर वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें के लिए हो रहा है, पुत्र के लिए, पुत्र के लिए शोक। तो यहाँ के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 9, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? महत, ए महत, बी ब, सी त्व, डी मह। तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा सी त्व। महत्व शब्द में मूल शब्द जो है वह है महत, महत, और इसमें त्व प्रत्यय लगाकर महत्व शब्द बनाया गया है। प्रश्न संख्या 10, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ए संयुक्त क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी अपूर्ण क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। इसका उत्तर जो होगा वह होगा डी प्रेरणार्थक क्रिया। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। यहाँ राम जो है खुद पत्र नहीं लिख रहा है, वह लक्ष्मण से लिखवा रहा है, मतलब लक्ष्मण को पत्र लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए यहाँ जो है लिखवाता है। लिखवाता में ये इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवा रहा है, खुद नहीं लिख रहा। जहाँ कर्ता काम स्वयं न करके किसी और के माध्यम से करवाए, किसी को प्रेरित करके करवाए, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वह क्रिया जो अभी पूरी न हुई हो उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें एक कार्य करके ठीक उसके बाद दूसरा कार्य शुरू कर दिया जाए, वहाँ पूर्णकालिक क्रिया होती है। जैसे मोहन नहाकर खाना खाता है। नहाकर खाना खाता है। इसमें मोहन एक कार्य करके, मतलब नहा करके तुरंत खाना खा रहा है। तो यहाँ जो नहा कर शब्द है यह पूर्णकालिक क्रिया है। जहाँ कार्य में कर शब्द लग जाए, कर, तो वहाँ पूर्णकालिक क्रिया होता है। संयुक्त क्रिया जैसे
राम खाता है, तो राम भोजन करता है, जैसे ले लें राम प्रश्न संख्या 11, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास, डी आत्मकथा। तो कोर्ट मार्शल की विधा पूछा है, किस विधा की है? कोर्ट मार्शल जो है यह नाटक विधा की रचना है और ये जो है स्वदेश दीपक जी का नाटक है, स्वदेश दीपक का। प्रश्न संख्या 12, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ए वर्ड, बी उच्चारण, सी पद, डी शब्द। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ड होती है। और यदि यहीं पूछे कि भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई, तो शब्द हो जाएगा। भाषा की सार्थक शब्द लगा दे तब यहाँ शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, पूर्ण दिशा, ये पूर्ण नहीं है पूर्व है, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के लिए पूर्व शब्द है ये। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? उपयुक्त शब्द कौन सा है? ए प्राची, बी उदीची, सी प्रतीची है और डी अवाची। तो इसमें पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द पूछा है। तो पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द है ए प्राची। प्राची पूर्व दिशा के लिए, और प्रतीची शब्द जो है यह पश्चिम दिशा के लिए, यह पश्चिम दिशा के लिए है। अवाची दक्षिण दिशा के लिए है। और ये जो उदीची है, उदीच उत्तर को कहते हैं। प्राची पूर्व, उदीची उत्तर, प्रतीची पश्चिम और अवाची जो है दक्षिण दिशा को कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? आलवार महिला संत का नाम पूछा है। ए गार्गी, बी आंडाल, सी अपाला, डी राबिया। तो इनमें से पूछा है आलवार महिला संत का नाम, तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा बी आंडाल। आंडाल को आंदाल भी कहते हैं, कहीं कहीं आंदाल भी मिल जाता है। आलवारों की कुल संख्या 12 है। ये दक्षिण के संत हैं। आलवार संत जो हैं ये दक्षिण के हैं, इनके कुल संख्या 12 है। और दक्षिण के एक संत और होते हैं, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए, नयनार। नयनारों की कुल संख्या 63 है। ये भी दक्षिण के ही संत हैं। प्रश्न संख्या 15, इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन है? हानुस नाटक है, उसके लेखक को पूछा है। ए स्वदेश दीपक,
बी धर्मवीर भारती, सी भीष्म साहनी, डी सुरेंद्र वर्मा। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी भीष्म साहनी। भीष्म साहनी हानुस के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 16, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया। प्रश्न है बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया। ए कबीरदास, बी रविदास और सी तुलसीदास, डी सूरदास। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी संत रविदास ने बेगमपुरा की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। संत रविदास ने बेगमपुर शहर में एक दुख विहीन समाज की कल्पना की है, जिसमें ऊंच नीच, अमीरी गरीबी और छुआछूत का भेद नहीं है। ये संत सुधारक कवि हैं और कबीरदास भी समाज सुधारक कवि हैं और कबीरदास जी भी समाज सुधारक संत हैं। और तुलसीदास जो हैं ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला। प्रश्न संख्या 17, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला। ए 2004, बी 2007, सी 2006, डी 2005। इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी 2005। कुंवर नारायण को 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वो संपूर्ण रचना कर्म पर मिला था। संपूर्ण रचना कर्म पर। प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ए भारती, बी चंचला, सी अमला, डी इंदिरा। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। इसका उत्तर होगा ए भारती। भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों चंचला और अमला और इंदिरा ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। भारती जो है यह सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती को वाग्देवी, वागेश्वरी, शारदा, हंसवाहिनी, ज्ञानदा आदि नामों से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 19, इस चिन्ह ये जो चिन्ह है, चिन्ह को क्या कहा जाता है। ए पूर्ण विराम, बी अर्धविराम, सी निर्देशक, डी अल्प विराम। ये जो चिन्ह है इसको क्या कहा जाता है पूछा है। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह ये है और पूर्ण विराम का चिन्ह ये है। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह ये है, थोड़ा छोटा होता है निर्देशक चिन्ह। और अल्प विराम चिन्ह ये है, ऐसे बनता है अल्प विराम चिन्ह। प्रश्न संख्या 20, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया। ए अर्जुन देव, बी गुरु हरगोविंद सिंह देव और सी गुरु नानक देव, डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा ए गुरु अर्जुन देव। ये सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु थे।
इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। इसे आदि ग्रंथ भी कहते हैं। आदि ग्रंथ के नाम से भी यह जाना जाता है। आदि ग्रंथ। प्रश्न संख्या 21, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ए ग बी त सी च डी प। ओष्ठ पूछा है, ओष्ठ का उच्चारण स्थान। तो ओष्ठ का उच्चारण स्थान जो होगा वह होगा डी प। प जो है, प का उच्चारण करते समय होठ जो हैं, ओष्ठ आपस में दोनों चिपकते हैं जैसे। और ग का उच्चारण स्थान कंठ है। त तालु है। और च का उच्चारण स्थान, इसका जो है त का दंत है। त का जो है दंत है। और च का जो है तालु है। तालु है। और प का ओष्ठ है। प्रश्न संख्या 22, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? गणनावाचक विशेषण का उदाहरण पूछा है। ए तीन, बी तीसरा, सी तिगुना, डी तीनों। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा ए। गणनावाचक विशेषण पूछा है तो गणनावाचक विशेषण 3 है। और तीसरा जो है यह क्रमवाचक विशेषण है। तीसरा जो है यह क्रमवाचक विशेषण है। तिगुना जो है आवृत्तिवाचक विशेषण है। तीनों जो है यह समुदायवाचक है। ये जो विशेषण के भेद हैं ये संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। ये तीनों जो हैं चारों, ये गणनावाचक है। तीसरा जो है क्रमवाचक है, जिसे पहला दूसरा तीसरा कहते हैं। तिगुना जो है आवृत्तिवाचक है। और तीनों जो है यह समुदायवाचक। ये सभी जो हैं संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। प्रश्न संख्या 23, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ड ए ड, बी झ और सी जो है ढ, डी छ। डी छ। तो इसका जो उत्तर होगा डी। ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि यह दो व्यंजन से मिलकर बना है, क और मूर्धन्य स से। प्रश्न संख्या 24, पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? पंचामृत में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। तो पंचामृत में जो समास है वह है बी द्विगु, जिसका पहला पद जो होता है संख्यावाची हो। पहला पद संख्यावाची हो। संख्यावाची हो वह द्विगु समास होता है। तो पंचामृत में जो पहला पद है पंच अमृत, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच और अमृत से। तो पंच जो इसका पहला शब्द है वह संख्यावाची है, इसलिए यहाँ द्विगु समास होगा।
प्रश्न संख्या 25, इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं हैं? ए. गोविंद स्वामी, बी. सूरदास, सी. हरिदास, डी. चित्तस्वामी। अष्टछाप में 8 कवियों का यह जो अष्टछाप है 8 कवियों का एक समूह है, संगठन है। इसमें कुल 8 कवि हैं, तो इसमें से पूछा कौन से नहीं हैं, तो जो इसका उत्तर होगा सी. हरिदास। हरिदास जो हैं अष्टछाप के कवि नहीं हैं। गोविंद स्वामी हैं, सूरदास जी हैं, चित्तस्वामी हैं और हैं सूरदास जी हैं, कुंभन दास जी हैं और कृष्णदास जी हैं। ऐसे ऐसे करके 8 है कवि का एक संगठन है। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो 4-4 करके 8 कवियों का एक संगठन बनाया गया है, जिसे अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 26, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? ए. बांगरू, बी. कन्नौजी, सी. अवधी, डी. तेलुगु। तो पूछा है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती कौन सी वह बोली है? इसका उत्तर होगा डी. तेलुगु। तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। यह द्रविड़ की भाषा है। तेलुगु जो है यह द्रविड़ की भाषा है। द्रविड़ परिवार की भाषा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए. दिवाली, बी. द्विवेदी, सी. दोलिका, डी. धात्री। इसमें से कौन सा तद्भव है पूछा है। तो जो दिवाली शब्द है यह तद्भव है। दिवाली का तत्सम क्या होगा? दीपावली। दिवाली का तत्सम दीपावली। और द्विवेदी, दोलिका और धात्री ये सब तत्सम हैं। द्विवेदी का तद्भव दूबे, द्विवेदी का तद्भव दूबे और दोलिका का तद्भव जो है वह है डोली या झूला। और धात्री का तद्भव जो है वह है धात्री का तद्भव पूछा है तो धात्री का तद्भव दाई होता है। दाई जो सेवा शुश्रूषा करती हैं उन्हें कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है। इसमें से शुद्ध वाक्य पूछा है कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम हैं, सी. मैंने पुस्तक पढ़ी, डी. मेरे को जाना है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है सी. मैंने पुस्तक पढ़ी। यहाँ मैंने पुस्तक पढ़ा नहीं पढ़ी होगा। राम के अनेकों नाम हैं, अनेकों शब्द अशुद्ध है, अनेक होता है, अनेक। मेरे को जाना है, मेरे को नहीं मुझे जाना है, यहाँ होगा मुझे जाना है। प्रश्न संख्या 29,
प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? सुनीति कुमार चटर्जी, बी पी सुब्बोरोयान और सी जी.वी. पंत और डी जी.वी. खेर। प्रथम राजभाषा आयोग, तो प्रथम राजभाषा आयोग थे वी.जी. खेर। इनकी अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 7 जून 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 30, इनमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? ए हिंदी, बी मराठी, सी मलयालम, डी गुजराती। भारोपी भाषा परिवार की भाषा नहीं है पूछा है, तो इसका उत्तर होगा सी मलयालम। मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है और बाकी हिंदी, मराठी, गुजराती ये भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। प्रश्न संख्या 31, वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? वह आया है वाक्य है, इसका काल पूछा है कि इनमें से यह किस काल का वाक्य है? पूर्ण वर्तमान काल, बी तात्कालिक वर्तमान काल और सी सामान्य वर्तमान काल, डी संदिग्ध वर्तमान काल। वह आया है। इसका उत्तर होगा ए पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान समय में क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह आया है, ये हुआ। और प्रश्न संख्या 32, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? ए पौर्वात्य और बी शाश्वत, डी सी पूर्ववर्ती और डी विदेशी। पूछा है पाश्चात्य का विलोम, तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा ए पौर्वात्य। शाश्वत का विलोम होगा नश्वर। पूर्ववर्ती का अनुवर्ती। और विदेशी का देसी। प्रश्न संख्या 33, निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? गरीब शब्द जो है यह किस कारक का उदाहरण है? ए कर्म, बी संप्रदान, सी अपादान, डी करण। तो इसका कारक पूछा है, इसका उत्तर जो होगा वह होगा बी संप्रदान। गरीबों को दान दो, जहाँ दान की क्रिया हो या किसी को कुछ दिया जाए फिर वापस लिया न जाए, वहाँ जिसको दिया जाता है, यहाँ गरीबों को दिया जा रहा है तो गरीब में पूछा है, तो गरीब में संप्रदान कारक चिन्ह है। जहाँ के लिए, जैसे गरीबों को दान दो या फिर के लिए चिन्ह आए और जिसके संदर्भ में आए उसी में संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक जहाँ किसी से किसी चीज़ का अलगाव हो। अधिकरण कारक वहाँ होता है जहाँ किसी साधन के माध्यम से कोई काम हो, तो जो साधन होता है वह अधिकरण होता है। कर्म का चिन्ह है को, जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो को किस जो है वह कर्म कारक है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? ने चिन्ह का प्रयोग, कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? ए सामान्य भूत में, बी सामान्य वर्तमान में,
सी संदिग्ध भूत में, डी सामान्य भविष्य में। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा ए सामान्य भूत में। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। यहाँ जो है कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है और रावण को मारा, यह सामान्य भूतकाल का एक वाक्य है। प्रश्न संख्या 35, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। ए उत्सव मनाना, बी अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, दीपावली मनाना, विवाह करना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा बी अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना इसका अर्थ होगा। प्रश्न संख्या 36, किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। ए परीक्षा गुरु, बी चंद्रकांता, सी गोदान, डी अद्भुत लाश। किस उपन्यास को या किस रचना को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। जिनको हिंदी नहीं आती थी, इस रचना को पढ़ने के लिए उन्होंने भी हिंदी सीखा। तो वह कौन सी रचना थी? वह थी चंद्रकांता। चंद्रकांता इसके लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। खत्री जी इसके लेखक हैं और यह 1900 ये जो रचना है देवकीनंदन खत्री जी की है। और गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की है। अद्भुत लाश ये जो है गोपाल राम गहमरी की है, गोपाल राम गहमरी की। और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है, श्रीनिवास दास। और ये गोदान प्रेमचंद का। प्रश्न संख्या 37, छलिया में उपयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है पूछा है। ए इया, बी अया, सी वया और डी अया। इसका ठीक उत्तर होगा इया। छल और इया प्रत्यय लगा है। छल और इया प्रत्यय से मिलकर छलिया शब्द बना है। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के पहले लगते हैं। प्रश्न संख्या 38, उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? ए शब्द के अंत में, बी शब्द के पहले, सी शब्दों के बीच में, डी वाक्य के अंत में। तो उपसर्ग कहाँ जोड़ा जाता है? जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, उपसर्ग शब्दों के पहले जोड़ा जाता है। तो इसका ठीक उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 39, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? कर्म कारक का चिन्ह पूछा है, इनमें से कौन सा है? ए में, बी से, सी ने और डी को। कर्म कारक का चिन्ह पूछा है, तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा डी को। कर्ता का जो चिन्ह होता है कर्ता कारक का ने, कर्म का
को होता है। करण का से या के द्वारा। और संप्रदान का होता है के लिए। अपादान का होता है अपादान से अलग अर्थ में। से जो है वह करण के लिए भी है, से जो है अपादान के लिए भी है, लेकिन अर्थ इनका अलग अलग है। यहाँ से का अर्थ है अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में। संबंध का अर्थ है का, संबंध का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। और अधिकरण का चिन्ह है में, पर, ऊपर। और संबोधन का हे, भो, अरे। ऐसे 8 कारक हैं, 8 के ये चिन्ह हैं। प्रश्न संख्या 40, यह सेशन का अंतिम प्रश्न है। इनमें से मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ए मैं, बी तू, सी वह, डी उपरोक्त सभी। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है। इसका उत्तर जो होगा वह होगा बी तू। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जो वक्ता होता है, जैसे जो वक्ता होता है, बात करता है, बोलने वाला जो वक्ता होता है वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे हम या मैं क्या है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष तू, तुम। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही हो, जैसे वह क्या है? अन्य पुरुष है। मध्यम पुरुष जिससे बात की जा रही हो। उत्तम पुरुष जो बात कर रहा हो, वक्ता, उसे कहते हैं। इसी के साथ 40 प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।